कांग्रेस को 2006 से 2012 तक चंदे के तौर पर 1786 करोड़ मिले। बीजेपी को 2006 से 2012 के बीच 890 करोड़ चंदे के तौर पर मिले। बीएसपी को इसी अवधि में 434 करोड़ का चंदा मिला और बाकी पार्टियों को भी अरबों रुपए चंदे में मिले। लेकिन क्या कभी किसी पार्टी के फंड की जांच हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कोई पार्टी नहीं चाहती कि उनके फंड की जांच हो और कोई पार्टी अरबों रुपए के अपने फंड का हिसाब भी नहीं देना चाहती। लेकिन बात जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के फंड की आई तो सभी पार्टियां एक सुर में बोल रही हैं कि केजरीवाल की पार्टी के फंड की जांच होनी चाहिए। कोर्ट के आदेश पर ही सही केंद्र सरकार ने केजरीवाल की पार्टी को विदेश से मिले चंदे की जांच शुरू कर दी है। बीजेपी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो 2 कदम आगे बढ़कर यहां तक कह दिया है कि केजरीवाल को विदेश से गैर कानूनी ढंग से पैसे आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल वाकई विदेश से गैर कानूनी ढंग से चंदे ले रहे हैं या फिर केजरीवाल के बढ़ते प्रभाव से डरने लगी हैं पार्टियां? क्या कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ एकजुट हो गई हैं? क्या केजरीवाल के साथ अब बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों की फंड की जांच नहीं होनी चाहिए? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज सबसे बड़ा सवाल में। लेकिन सबसे पहले देखिए इस मुद्दे पर आज किसने क्या कहा। तो एक हिंदुस्तानी खून का व्यक्ति जो अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन पासपोर्ट है, उसने डोनेशन दिया था आप पार्टी को, तो वो सीधा उल्लंघन है। सरकार जांच करा ले, अगर हमने कुछ दोष किया है, जितनी सजा कानून में लिखी है उससे दुगनी सजा दे दे हमारे को। बाहर के देशों में एनआरआई ने पैसा दिया है। एनआरआई से पैसा लेना कोई गुनाह नहीं है कानून में। जो इंडियन भारत में, अमेरिका में रहते हैं वो दे सकते हैं, उन्हीं से लिया हमने और एक का हिसाब हमारी वेबसाइट पे है। प्रॉब्लम क्या है उसमें? कोई मेरे ख्याल से अभी तक होती आई है। इलेक्शन कमीशन भी देखता है, इनकम टैक्स भी देखता है। कोई ऐसी कोई नई बात नहीं कि जांच होनी चाहिए। जांच तो होती ही है और जांच हो भी रही है और आगे भी होनी चाहिए। हम अपनी हर तरह की जांच करवाने को तैयार हैं। जितने जरूरत है सारा जांच करो। दोषी पाए तो सजा हमें दो, लेकिन अपनी भी जांच करो। राजनीति में जो ये काला धन का जो काला बाजारी है, इसको खत्म हुए बगैर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जो राजनीतिक दल हैं, जो मान्यता प्राप्त है, जिनको जनता से मान्यता मिली हुई है, उनको पैसा कहां से मिला है इसका समाधान अलग होना चाहिए। वैसे भी विदेश से पैसे से किसी को राजनीतिक पार्टी चले, हम लोग उसके पक्ष में नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कम से कम लगभग 2,500 करोड़ रुपए का हिसाब किताब वो इनकम टैक्स और चुनाव आयोग को देने में असफल रहे। कोई 900 करोड़ रुपए से अधिक का हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी देने में असफल। अब गृह मंत्री शिंदे साहब उठ करके चले आए एकदम से जागते हुए कि पैसा विदेशों से मिल रहा है। आपने सुना अलग अलग नेताओं के बयान। केजरीवाल की पार्टी के फंड में जितने पैसे मिले हैं उसको लेकर तमाम तरह के विवाद हैं। कहा जा रहा है कि विदेश से कुछ पैसे मिले हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की शुरुआत भी हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कल बयान दिया और गृह मंत्रालय की तरफ से जांच के लिए सवालों की एक फेहरिस्त भेजी गई है केजरीवाल को। लेकिन इसके साथ ये सवाल ये उठता है, केजरीवाल की पार्टी को विदेश से फंड मिला, उसकी जांच हो रही है। जांच पर सवाल उठ रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर तमाम पार्टियों को फंड मिलता है, करोड़ों अरबों का फंड है, कभी किसी पार्टी की जांच नहीं हुई, सवाल उठता है केजरीवाल की जांच क्यों? इसका जवाब कांग्रेस के नेता देंगे। लेकिन साथ में यह भी कि केजरीवाल के खिलाफ क्या सभी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं? जब केजरीवाल की बात आती है बीजेपी वही बोलती है जो कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस और बीजेपी के सुर मिले हुए क्यों आते हैं? इस पर भी सवाल उठेंगे। हम बात करेंगे मेहमानों से और साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या केजरीवाल संदिग्ध हैं? क्या केजरीवाल को वाकई विदेश से ऐसा पैसा मिला है जिसकी जांच होनी चाहिए और उसमें कुछ न कुछ काला है? इस पर भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आप पार्टी के नेता संजय सिंह कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद अफजल साहब, सवाल ये उठ रहा है कि मेरे हाथ में कुछ पेपर हैं जिसमें कांग्रेस को 2006 से लेकर 2012 के बीच 1786 करोड़ का फंड मिला चंदे के तौर पर, और इसमें कैश की बहुत बड़ी राशि कैश में है जो 20,000 से नीचे है। 93% पिछले 2 साल में कांग्रेस को जो चंदा मिला वो कैश में मिला। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसे बीजेपी और बाकी पार्टियां। सवाल उठता है, ठीक है केजरीवाल की जांच हो रही है, लेकिन पारदर्शिता की शुरुआत क्या कांग्रेस जैसी पार्टियों को नहीं करनी चाहिए? अपने फंड के बारे में तमाम तरह की जानकारी देकर, जिससे जनता को पता चले ये पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, कौन ये पैसे पार्टी को किस रूप में दे रहा है। देखिए अजीत अंजुम साहब, आपने बड़ा लंबा सवाल किया है तो जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। पहले तो मैं आपको ये गलतफहमी दूर कर दूं कि
आप पार्टी के तमाम चंदे की जो 19 करोड़ रुपए से ज्यादा है उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है। एक है लीगल तरीका, वो 14 करोड़ से ज्यादा जो चंदा है उन्होंने हिंदुस्तान में जमा किया है, और जो 5 करोड़ से ज्यादा का चंदा है वो गैर ममालिक से आया है। गैर ममालिक में 2 तरह के लोग चंदा देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा अनुभव है और मैंने कुछ डिप्लोमेटिक हैसियत से काम किया, इसलिए जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा और उसके बाद कोई नतीजा आप कीजिएगा। उसके अंदर एक होते हैं वो जो ओरिजिन इंडियन लोग होते हैं, जिनका ओरिजिन इंडियन है लेकिन उनकी नेशनलिटी इंडियन नहीं है। मिसाल के तौर पर साउथ अफ्रीका के अंदर 200 साल से इंडियंस रहते हैं, वो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो इंडियन नहीं है, उनके पासपोर्ट जो है वो हाँ भारतीय मूल के विदेशी हैं। चलिए मान लिया भारतीय मूल के और विदेश वो में लोग शिफ्ट हो हैं गए, जो उनका हमारे यहाँ से गए, पासपोर्ट दूसरे देश का, अमेरिका का है या जहां से भी है। समझ गए आपकी बात। वो लोग हैं जो इंडिया से गए हैं, वहां काम करते हैं और वो किसी को चंदा देते हैं, तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। सवाल ये है कि जो शिकायत, देखिए ये हमने कोई मसला उठाया नहीं है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया और गृह मंत्री ने उसका जवाब दिया कि एक शिकायत की बुनियाद पर उस चंदे के बारे में सरकार इंक्वायरी कर रही है जो बाहर से आया है, कि वो सही रूप से आया है या उसका सोर्स क्या है। उतनी ही इंक्वायरी की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं ये सवाल पूछता हूं आपको, मैं समझ गया आपकी बात। मेरे पास जो सरकार ने जो सरकार ने अफजल साहब जो सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से जो 3 पन्ने का नोट भेजा गया है आप पार्टी को, वो मेरे पास है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय की तरफ से 30 सवाल पूछे गए अरविंद केजरीवाल को, जिसमें डिटेल बताया गया है, पूछा गया उनसे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में FCRA में के तहत उनसे पूछा गया कि आपको नोटिस भेजकर कहां से पैसे मिले, क्या एसेट है, वो क्या पूछा गया मेरे पास। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, अभी हमारे पास आप पार्टी के नेता होंगे संजय सिंह, हम उनसे पूछेंगे कि आप पार्टी ने क्या गलत किया, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ संगीन इल्जाम लगाए कि अमेरिका में रहने वाला कोई शख्स जो भारतीय मूल का है लेकिन अमेरिकी नागरिक है, उसने पैसे भेजे, हम उससे पूछेंगे। लेकिन अब जैसा आपसे सवाल, जब ये विदेशी फंड या पार्टी को मिलने वाले चंदे पर जब बहस हो ही रही है, तो क्यों नहीं सभी पार्टियां इसके लिए तैयार हो जाएं कि हां हमारे पास जहां से भी पैसा आता है, जिस भी फॉर्म में पैसा आता है, हम उस पैसे का हिसाब दें। नहीं, देखिए अजीत साहब, इसके अंदर एक देखिए मैटर जो है वो लीगल तरीके से चंदा जमा करने का और इलीगल तरीके से चंदा जमा करने का है। इस बात को आप समझ लीजिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, दे आर सपोज, यानी उनके ऊपर ये लाजिम है कि उन्होंने जो चंदा जमा किया है उसके 2 हिस्से हैं, एक तो 20,000 से ऊपर का चंदा है और एक 20,000 से नीचे का चंदा है। उसके लिए कानून बना हुआ है, उस कानून के अंदर उस कानून पर अफजल साहब बहुत बार बहस हो चुकी है, क्योंकि 20,000 से नीचे के पैसे कैश की आड़ में पार्टियां ऐसे करती है कि बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए देते हैं, 20,000 के नीचे के वाउचर पे देते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होता है, उसमें ब्लैक मनी आता है। मैं तो ये करूं, जो 20,000 के नीचे भी जो देता है अफजल साहब, क्यों नहीं सबके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। मान लीजिए एक आदमी कोई 10 लाख देना चाहता है, तो वो 19,000 के 100 वाउचर बना के 100 नाम से दे सकता है। वो इसमें बैठकर बहस कर लीजिए, कानून बदल लीजिए। लेकिन आज आप इसको सवाल को आप पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं? एक इलीगल तरीका है, एक लीगल तरीका है। हमने लीगल तरीके से जो चीज जमा की है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जमा की है, उस पर सवाल जब उठाएं तो आपको कानून की मर्यादा का पास कर करके कानून के तहत बात करना चाहिए। नहीं, मैं तो पारदर्शिता की बात कर रहा हूं अफजल साहब, कि हर पार्टी पारदर्शिता इसमें क्यों नहीं रखना चाहती हमारे साथ। चलिए अफजल साहब हमारे साथ आ गए संजय सिंह आप पर इल्जाम है कि आप देते हैं। मैं संजय सिंह से एक बार जवाब लेता हूं अफजल साहब, देते हैं जवाब लेता हूं। संजय सिंह आप पर इल्जाम है केजरीवाल की पार्टी पर, आपकी पार्टी पर, कि आप विदेश से जो आपने फंड लिए उसमें कुछ गोलमाल है, अमेरिकी भारतीय मूल का कोई अमेरिकी है उससे भी पैसे लिए। आज तो और उन्होंने कहा आवाज.org है एक, जिसने मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसे आंदोलन को जिसने सपोर्ट किया, उससे भी पैसे मिले। एक बहुत संगीन इल्जाम है कि आप जो पैसे ले रहे हैं वो गैर कानूनी है, FCRA का उल्लंघन है। संजय सिंह जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं गृह मंत्री जी के बयान का स्वागत करता हूं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की जांच कराने की बात कही और बहुत सारी जानकारियां स्वामी जी भी इकट्ठा कर रहे हैं, उनको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस देश में राजनीतिक दलों को किससे कहां चंदा मिल रहा है ये जानना देश की जनता का अधिकार है और वो जरूरी है। जब हम सार्वजनिक जीवन में है तो ये बताने में कोई हर्जा नहीं है कि किसको कहां से चंदा मिल रहा है। तो आपको अमेरिका में कोई है भारतीय मूल का अमेरिकी, उससे आपको चंदा मिला है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कहा है?
मैं जवाब तो सुन लीजिए, आप पूरी बात तो सुन लीजिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को चंदा कहां से मिला है। 4200 लोगों ने, जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर थे, एनआरआई, जो उत्तराखंड की त्रासदी में भी चंदा देते हैं, कारगिल के समय में भी चंदा देते हैं, देश के संकट पड़ने पर भी चंदा देते हैं और अपने मां बाप को भी पैसा भेजते हैं, उन्हीं इंडियन पासपोर्ट होल्डर से 4200, लगभग 4200 लोगों से हम लोगों ने चंदा लिया है। किसी विदेशी एजेंसी सही, अमेरिका में रहने वाले किसी भारतीय से, जो भारतीय मूल का है लेकिन अमेरिकी नागरिक है, उससे चंदा लिया है कि नहीं आपने? मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं हमने चंदा नहीं लिया, लेकिन यही तो सारे बात कहते हैं, हम भी वही बात कहेंगे, तो उनमें हमें फर्क क्या है? हम तो कह रहे हैं इसकी भी जांच कराओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वाड्रा ने घोटाला नहीं किया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गडकरी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोयला घोटाला नहीं हुआ। हमने कहा कि हमने नहीं लिया, लेकिन फिर भी हम इससे आगे जाके कह रहे हैं कि फिर भी हमारी जांच कराइए और अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हमको जेल में भेजिए, लेकिन बंदर घुड़की देना बंद कीजिए। चलिए कैप्टन अभिमन्यु को गुमराह करना बंद कीजिए। कैप्टन अभिमन्यु, कांग्रेस ने भी कोयला घोटाला करने वाली कंपनियों से कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चंदा लिया। वेदांता जैसी विदेशी कंपनी से कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चंदा लिया। 952 करोड़ रुपए बीजेपी कह रही है हमें अननोन सोर्सेज से मिला, 1951 करोड़ रुपए कांग्रेस कह रही है हमें अननोन सोर्सेज से मिला। अरे भैया, कौन सी खेती कर रहे हो? कहां से चंदा पा रहे हो? ये कैप्टन अभिमन्यु, एक मिनट, ठीक है, आपने आरोप लगाया। कैप्टन अभिमन्यु, आपको जवाब चाहिए। कैप्टन साहब, ये जो अननोन सोर्सेज हैं, बताइए देश की कैप्टन साहब, ये देश को बताइए, अननोन सोर्सेज क्या होते हैं? इतनी बड़ी मात्रा में अरबों रुपए अननोन सोर्सेज से आते हैं, ये सोर्स क्यों नहीं बताया जाना चाहिए? अननोन सोर्स, कैप्टन अभिमन्यु साहब। अजीत जी, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो जो पूरा का पूरा ये प्रकरण चला है विदेशी चंदे का आम आदमी पार्टी के नाम से, श्रीमान सुशील शिंदे जी भारत के गृह मंत्री, जो कभी भारत के ऊपर आतंकी हमला हो जाए या कोई नक्सली आतंक हो जाए तो तब वो इस प्रकार के कोई बयान तुरंत नहीं देते हैं, वो मनोरंजन के कार्यक्रमों में व्यस्त दिखाई देते हैं। मसला सारा आज उन्होंने एक विषय बनाने के लिए कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार जा रही है, भाजपा की सरकार आ रही है, लेकिन कांग्रेस का एंटी वोट किसी तरह से डिवाइड हो जाए। लेकिन आज सुब्रमण्यम स्वामी उग्र होकर बयान दे रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी के हैं कि नहीं? कैप्टन अभिमन्यु, सुब्रमण्यम स्वामी कल से इस पर बयान दे रहे हैं, वो आपकी पार्टी के हैं या नहीं? कैप्टन साहब, करने दीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मुझे आप बात पूरी करने दीजिए मेहरबानी करके जी। कि आज जो है सीधा ये कांग्रेस अपनी बी टीम आम आदमी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, उसको किसी तरह से राजनीति में तवज्जो मिल जाए, उनको कोई सहानुभूति उनके पक्ष में आ जाए, इसलिए प्रचार कर रही है। देखिए, ये हम देश की राजनीतिक पार्टियां संविधान और सुब्रमण्यम स्वामी ने आज बयान दिया, मैं फिर आपको रोक रहा हूं इसलिए कि आप विषय को कहीं और ले जा रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु साहब, सुब्रमण्यम स्वामी ने कल भी बयान दिया, आज उन्होंने बयान दिया कि केजरीवाल को एक अमेरिकी से पैसा मिला जो भारतीय मूल का है और एक आवाज नाम के आवाज नाम के एक संगठन से मिला। सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी के हैं? कैप्टन अभिमन्यु, वाला जमाना चला गया, देश बहुत जागरूक हो गया। मनु जी, हमारा गणेश जी को दूध पिलाने वाला जमाना चला गया। अफवाह कंपनी बंद कीजिए। देखिए, इस प्रकार से एक मिनट संजय जी, एक मिनट संजय जी, कैप्टन साहब को जवाब देने दीजिए। कैप्टन साहब, कैप्टन अभिमन्यु, हमें आप जवाब देने दीजिए कि आज जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, अगर किसी ने चंदा लेने के अंदर कोई गलती की है तो उसमें गृह मंत्री के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप कानून काम करके उस पर जांच कर सकता है और उसमें केजरीवाल जी के प्रस्ताव की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मेरी जांच कर लीजिए। ये अपने आप देश का कानून काम करे, जिसने गलती की है तो वो गलती जो देश के सामने। लेकिन लगातार सुब्रमण्यम स्वामी बयान दे रहे हैं, आप गृह मंत्री को सिर्फ करें। कैप्टन साहब, सुब्रमण्यम स्वामी सनसनीखेज बयान दे रहे हैं, पहले तो जांच अभी हुई नहीं, गृह मंत्रालय ने 3 पेज का सवाल भेजा, वो मेरे पास है। सुब्रमण्यम स्वामी आज एक अथॉरिटी की तरह बाहर आकर बोल रहे हैं कि कहां से पैसे मिले, तो सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से कह रहे हैं या नहीं? कम से कम ये साफ कर दीजिए। आप सुनना ही नहीं चाह रहे, आप एक ही बात को रिपीट करे जा रहे हैं। नहीं, इसलिए कि आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। कैप्टन साहब, हम आपको बता रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने